भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बेल उनको ना मिले और उनको प्रताड़ित किया जाए, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। जो आरोप खेड़ा साहब ने लगाया है मुख्यमंत्री और उनके परिवार के ऊपर, वो तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, सारे एविडेंस देने पड़ेगी। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। ये तो न्यायपालिका तय करेगी, इसका राजनीतिकरण थोड़ी ना होना चाहिए। न्यायपालिका के सामने कोई भी जा सकता है, आप जा सकते हैं, कोई और व्यक्ति जा सकता है। पवन खेड़ा जी भी गए, उनका अधिकार है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए एक याचिका रखें। उसके बाद तो कोर्ट जो है सारे विषयों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, कानून को देखते हुए तय करेंगी कि भाई बेल देना है या नहीं देना है। पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं पूरी तरह बेबुनियाद हैं, और इलेक्शन के पहले इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि उसका एक ही और एक लक्ष्य था कि राजनीतिक सफलता प्राप्त करें। और मुझे बड़ा खुशी है कि जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं असम से, उसमें उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा। जो लोग भागते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए पहले से प्रयास करते हैं। उसमें जो न्यायालय ने आदेश दिया उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनके जो बयानों की घोर निंदा करता हूँ, असम की जनता को सराहना करता हूँ। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा जी को रिलीफ मिलेगा और एंटीसिपेटरी बेल। हमको नहीं लगता है कि कोई उन्होंने ऐसा क्राइम किया था जिसके लिए उनको बेल ना दिया जाए। तो इससे एक बात और साबित होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बेल उनको ना मिले और उनको प्रताड़ित किया जाए, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सर, कैसे देखते हैं कि राजनीतिक भी पूरा ये मामला था, जहां पर सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो भी बड़ी आपत्तिजनक, क्योंकि सीधा अटैक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर भी किया था, पवन खेड़ा पर तो किया ही था। बिल्कुल सही है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, कभी भी किसी के बारे में कुछ भी उलझुल बोलते हैं। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल खेड़ा साहब को मिला है और आगे मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। जो आरोप खेड़ा साहब ने लगाया है मुख्यमंत्री और उनके परिवार के ऊपर, वो तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, सारे एविडेंस देने पड़ेगी। एंटीसिपेटरी बेल की जो उन्होंने मांग करी थी और जो याचिका लगाई थी, उस याचिका के बाद उन्हें एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मिल गई है, जो केस उनके ऊपर प्रेमलता विश्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने लगाया। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी सिर्फ निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
ये तो न्यायपालिका तय करेगी, इसका राजनीतिकरण थोड़ी ना होना चाहिए। न्यायपालिका के सामने कोई भी जा सकता है, आप जा सकते हैं, कोई और व्यक्ति जा सकता है। पवन खेड़ा जी भी गए, उनका अधिकार है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए एक याचिका रखें। अब उसके बाद तो कोर्ट जो है सारे विषयों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, कानून को देखते हुए तय करेंगी कि भाई बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन पवन खेड़ा जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने बिल्कुल गलत कहा है, तो उनको समझाना पड़ेगा किस आधार पे उन्होंने दिया। देखिए, मैं समझता हूँ जो पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं पूरी तरह बेबुनियाद हैं, और इलेक्शन के पहले इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि उसका एक ही और एक लक्ष्य था कि राजनीतिक सफलता प्राप्त करें। और मुझे बड़ा खुशी है कि जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं असम से, उसमें उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा, और जिस प्रकार की बेबुनियाद बातों से हमारे चीफ मिनिस्टर को बदनाम करना चाहते थे, उसके ऊपर जनता ने अपनी पूरी तरह से ये रवानगी दी है, और मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। तो एक तो तमाचा उनको वो लगेगा। रही बात एंटिसिपेटरी बेल की, जो लोग भागते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए पहले से प्रयास करते हैं। उसमें जो न्यायालय ने आदेश दिया उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनके जो बयानों की घोर निंदा करता हूँ, असम की जनता को सराहना करता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी विकास की जो राजनीति है वो फल लाएगी, और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार वहाँ ही नहीं